हूँ, आप इतने गुस्से में डिबेट करते हैं और आप इतने जोश में करते हैं कि विपक्ष को तो आप कुछ समझते ही नहीं। विपक्ष को तो आप धमकाते रहते हो पूरी डिबेट में। अरे इसीलिए मैं कह रहा हूं भारती जी के ड्रामा चल रहा था, और माफ करिएगा सांसदों को ड्रामा करने के लिए संसद में नहीं भेजा जाता। जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे हनुमान जी नचाए गए थे उनके जुलूस के आगे, आपको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। आप वो क्लिप दिखाइए मुझे जब आपने हनुमान जी को नचाने पे सवाल उठाया हो, बीजेपी की निंदा की हो। तो दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत के ऊपर डिबेट हो रही थी राम मंदिर चंदा चोरी को लेके, और ये गोदी अंकल को देखिए किसी कैसे सरकार की चाटुकारिता कर रहा था। लेकिन आज राजकुमार भारती ने भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये तस्वीर जो आज संसद से आई, बड़ा आनंद आया आप लोगों को इस ड्रामा में, नाटक में? क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं, आनंद तो हमें उसमें भी नहीं आया जो ओरिजिनल हुआ। जो ये तो नाटक था। जो ओरिजिनल हुआ, अयोध्या में चढ़ावा चोरी की गई, डकैती डाली गई, क्या जो नृपेंद्र मिश्रा के ही शब्द थे कि चोरी नहीं हुई है, डकैती डाली गई है। आनंद तो उसमें भी नहीं आया। अभी आपने अपने विश्लेषण में बताया कि सनातन का अपमान है, तो सनातन का जब सचमुच चोरी हो रही है, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जा रही है, डकैती डाली जा रही है, राम के जेवर चुराए जा रहे हैं, सीता के जेवर चुराए जा रहे हैं, उसमें सनातन का अपमान नहीं हो रहा, उसकी आवाज उठाना अपमान है। उसमें अगर ये प्रदर्शन किया जा रहा है संसद पे कि उसकी ठीक से जांच हो, दोषियों को सजा मिले, कड़ा दंड मिले, तो वो अपमान नहीं है सनातन का, ये अपमान है। और जो ये लोग जो प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पे, सीजेपी का जो जैन जी उतर के आया है सड़कों पे सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसमें बीजेपी की सांसद कह रही हैं कि जनरेशन गटर है। ये अपमान है या नहीं है? नहीं, उस पर आऊंगा। एक इनके नहीं, कंगना रनौत के बयान को मैं डिफेंड थोड़ी नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाटी जी, वो जेएनजी वाले पर आऊंगा, वो आऊंगा। कंगना रनौत के बयान को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जिसका जो बयान गलत है वो गलत है। अब क्यों अपमान है? क्यों अपमान है? रुक जाइए, सुनिए भाटी जी, सुनिए। सांसदों को लोग वोट देकर ड्रामा और नाटक करने के लिए, नुक्कड़ नाटक करने के लिए नहीं संसद में भेजते हैं कि जाइए वहां पर नाटक खेलिएगा, ड्रामा खेलिएगा। इसलिए सांसदों को नहीं भेजा जाता है कि जाकर संसद परिसर में आप जो है ड्रामा करिएगा। अरे नियम के तहत लोकसभा स्पीकर को आप बोलिए कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं मांग मानी जा रही तो उसका बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करिए कि नाटक खेलेंगे। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं अपमान की बात, सुनिए भाटी जी, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं अपमान की बात, अवधेश प्रसाद के पैर छूते समय, अब वो पैर छू रहे थे कि नाटक कर रहे थे, ये तो प्रभुराम जाने, लेकिन उनके हाथ में प्रभुराम की तस्वीर थी, उसको ऐसे मोड़ मरोड़ के पकड़ा हुआ था। वो किसी सांसद की नजर गई तो उसको थोड़ा सा आके ठीक किया। उसके बाद पैर छू रहे हैं तो अवधेश प्रसाद के पैर में प्रभुराम की तस्वीर, उसी के हाथ। इतनी भी बुद्धि नहीं आ रही है कि उस तस्वीर को अलग रख दे, पैर ही छूना अवधेश प्रसाद का, तो अपमान नहीं है आपकी नजर में? नहीं, मैंने आपकी बात मान तो ली, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो ओरिजिनल में हुआ है वो भी तो अपमान है। आपने कहा कि सांसद क्या इसलिए चुन के भेजे जाते हैं, तो बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं भेड़िए हैं, सांसद इसलिए चुन के भेजे जाते हैं। कंगना रनौत कह रही है कि ये जनरेशन गटर है, तो क्या सांसद इसलिए चुन के भेजे जाते हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते समय देश के ऊपर एहसान करते हुए कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्व थे, उनकी वजह से राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है, तो क्या इसलिए चुन के भेजे जाते हैं? अब सुनिए, मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा इसके लिए। भाषा की सुनिए, एक तो जिनकी योगेंद्र की बातचीत कर रहे, कंगना रनौत की बात करी, जो बयान गलत है गलत है। अब सुनिए 10 सेकंड। जो आपने बताया कि ये 25 ये 28 ये 30 ये, वहां पे 10 लाख प्रदर्शनकारी मौजूद थे। 10 लाख में इनका एवरेज निकाल लीजिए। अरे थे ना, देश की संसद में जो लोग बैठे हैं, जो चुन के आए हैं, उनमें कितने अपराधी हैं, उनका एवरेज निकाल लीजिए। थे ना, देश की संसद में कितने अपराधी, पत्थरबाजी नहीं हुई, तो देश की संसद में गाली नहीं दी गई प्रधानमंत्री को, भाटी कर देंगे। लेकिन मैं अभी पहले वाले सवाल से हटने नहीं दूंगा। अभी ये मेरे डिबेट का दूसरा हिस्सा है। भाटी जी, जरा धनंजय गिरी बुलाइए। धनंजय गिरी जी, इनको कोई अपमान नहीं दिख रहा है। प्रभुराम की तस्वीर को पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पैर के पास लेकर गए, उस पर भाटी जी की जुबान बंद ऐसे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? नहीं, देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने गुस्से में डिबेट करते हैं और आप इतने जोश में करते हैं कि विपक्ष को तो आप कुछ समझते ही नहीं। विपक्ष को तो आप धमकाते रहते हो पूरी डिबेट में, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहते हो। ये सारे सवाल हमसे ही होंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ना, अभी तो आपसे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य के ऊपर लाठी चला रही है। बहुत सम्मान के साथ दो सवाल बहुत पूछ रहा हूं। आप जोश कह सकते हैं, मैं गुस्से में होकर नहीं कोई सवाल पूछता हूं, ये आपको पहले बता दे रहा हूं।
दूसरी बात है, और आप लोगों से गुस्सा क्यों होऊंगा, आप सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं किसी से गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या प्रभुराम की तस्वीर को पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पैर के पास रखकर अपमान किया या नहीं? हां या ना में जवाब दीजिएगा। क्या टिन्नू यादव या दूसरे जो आरोपी हैं, क्या वो भगवा पहनकर घूम रहे थे? जो पप्पू यादव भगवा पहनकर पहुंच गए यहां पर, ड्रामा कर दिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दो कि पप्पू यादव ने जानबूझ के ऐसा किया था या गलती से हो गया था? उन्होंने पैर छुए होंगे, हाथ में तस्वीर होगी, गलती से हो गया। अच्छा। हम इसका समर्थन नहीं करते। मतलब प्रभु को लेकर भी ध्यान नहीं रहता है, भगवान मतलब प्रभु राम को लेकर भी ध्यान नहीं रहता है भाटी जी कि प्रभु राम की तस्वीर मैं किसी के पैर में रख रहा हूं, जब इतना ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाटक चल रहा था, अरे इसीलिए मैं कह रहा हूं भाटी जी के ड्रामा चल रहा था। और माफ करिएगा, सांसदों को ड्रामा करने के लिए संसद में नहीं भेजा जाता। राकेश जी नुक्कड़ नाटक खेलना है, सांसद ही छोड़िए, सड़क पर खेलिए नुक्कड़ नाटक। आपको इतना गुस्सा उस दिन होते हुए नहीं देखा मैंने। दो स्क्रीन दिखाए भाटी जी, आपको किसी चैनल ने किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया। राम मंदिर दान चोरी पर इकलौते हम हैं जो दिखाया हमने। यार एक सेंटेंस तो बोलने नहीं देते हो, एक सेंटेंस तो पूरा होने नहीं देते हो। नहीं पूरा करिए सर, सवाल पर रहिए। आपको पूरा समय डेडिकेट है। नहीं देखा जब बीजेपी के नहीं बोलने दे रहे, एक वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे। बोलिए। मेरा एक वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे, बीच में चिल्लाने लगते हो। जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे हनुमान जी नचाए गए थे उनके जुलूस के आगे, आपको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मैंने आपको बीजेपी को सनातन विरोधी बताते हुए नहीं देखा। मैंने आपको यह आरोप लगाते हुए नहीं देखा कि बीजेपी भगवान का अपमान कर रही है, हमारे आराध्य हनुमान जी का अपमान कर रही है। जब शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलाई गई, बटुक पीटे गए, सिखाएं पकड़ के खींची गई, जब उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में फर्जी मुकदमा कराया गया, तब मैंने आपको चिल्लाते हुए नहीं देखा, गुस्सा होते हुए नहीं देखा कि सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है। ठीक है, उन शंकराचार्य को कालने में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। लाठी चलवाई थी, एक ही पार्टी और आपकी सरकार में गोलियां चलाई गई थी, और कहा गया था जो चढ़े थे गुंबद पर चिपक गए वहीं के वहीं, संसद में कहा गया था। धनंजय गिरी एक बातचीत, और मुझे मैं क्यों कह रहा हूं, पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह इधर उधर भागने लगे। अब आपको सुनिए, सवाल का जवाब भाटी जी आपकी पुरानी आदत है, जब आपको जवाब नहीं सुनता तो आप टैगिंग देना शुरू करते हैं। मैंने एक लाइन पूछा था कि प्रभु राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के चरणों में रखकर गलती की कि नहीं पप्पू यादव ने, आपने दुनिया भर का जस्टिफिकेशन दे दिया भाटी जी, दुनिया भर का जस्टिफिकेशन दे दिया, एक शब्द में आलोचना करने के बजाय। और आप प्रभु राम को लेकर अगर इतने सचेत नहीं रह सकते हैं तो ये दिखावा करना बंद करिए, दिखावा करना बंद करिए। धनंजय गिरी एक छोटा रिप्लाई फिर मैं ईशान की बात का दिखावा बंद करना। राकेश जी आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हो जाइए। राकेश जी सुनिए, भाटी जी एक मिनट, धनंजय गिरी एक सेकंड भाटी जी एक बात सुनिए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। जिस दिन खुद सही मायनों में नेतागिरी समझ जाइए उस दिन पत्रकारिता भले सिखाइएगा। आपने बड़े होने के नाते मैं आपसे कुछ मेरे सवाल का लेकिन ज्ञान की बातें नहीं, और ज्ञान की बातें इसलिए नहीं कि अपने गिरबान में झांकिए पहले इस तस्वीर को देखकर, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप वो क्लिप दिखाइए मुझे जब आपने हनुमान जी को नचाने पे सवाल उठाया हो, बीजेपी की निंदा की हो। अच्छा, आपने बीजेपी को सनातन विरोधी बताया हो। वो तो क्लिप जब निकलेगी तब निकलेगी, निकाल ही देंगे। इस लाइव शो में कहां से निकालने लगी? तो लाइव शो में ये प्रभु राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के चरण में रखने का विरोध नहीं कर पा रहे भाटी जी। आप ये स्पष्ट तौर पर स्वीकार कीजिए। अवधेश प्रसाद प्रभु राम से बड़े हो गए हैं आपके लिए, अवधेश प्रसाद प्रभु राम से बड़े हो गए हैं आपके लिए। धनंजय गिरी 30 सेकंड फिर मैं ईशान त्यागी के पास जाता हूं। अवधेश प्रसाद तो दोस्तों अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तो आपका ख्याल रखिए, बाय बाय।